Hello everyone, myself Sarika Gautam and I'm your inorganic chemistry teacher. Welcome to our official YouTube channel of Pansal Academy. जैसे कि आप लोगों को पता है हम PYQ सीरीज कर रहे हैं। दिसंबर 2023 का सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं जिसमें हम आज जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चंस, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं मोर अपडेट्स के लिए। इसके अलावा सबसे पहले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियोस के लिए, क्योंकि इसके बाद हम जैसे अभी 2023 वाला दिसंबर वाले क्वेश्चन पेपर की सीरीज कर रहे हैं, इसी तरह से हम 24 वाले की भी करेंगे, ठीक है। और इस तरह से सारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो एफ ब्लॉक चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एफ ब्लॉक चैप्टर आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग में आपको फ्री टाइम मिलता है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो टाइम मिलता है उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप सबसे पहले अपने एफ ब्लॉक जो आपके पास चैप्टर है इसके जो लेंथेनाइड्स हैं, लेंथेनाइड्स की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट करके एक सीरीज है, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर ही है। उसी में मैंने आपको एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी करवाई हैं। आप वो वाली वीडियो जाके चेक कर सकते हो और वहां से आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ये सीख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है एग्जाम, ठीक है। क्योंकि इससे क्वेश्चन देखो हमेशा आता ही आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कई बार, मतलब एटॉमिक नंबर दिया होता है ना, दिया ही होता है वैसे एटॉमिक नंबर, लेकिन फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने ऑलरेडी लिखी होती है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है, फटाफट से। अब देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था वो था हमारे पास 2 मार्क्स में दो क्वेश्चन आए थे, 4 मार्क्स में दो क्वेश्चन आए थे, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर हम 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो था द कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ यू प्लस 4f6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी दी है, इज जीरो, ठीक है। अगर आप 4f6 के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी दैट वुड बी जीरो। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगी इसके लिए, जीरो, ठीक है। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज 3.4 टू 3.6 बोहर मैग्नेट्रॉन एट 298 केल्विन। कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कितनी आती है, जब हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आती है जीरो, ठीक है। और जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट आती है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट आती है वो आती है 3.4 से 3.6। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है डिफरेंट डिफरेंट तरह से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो देखो क्या है, जो ये हमारे पास इतनी ज्यादा डेविएशन आती है वो किस वजह से आती है। देखो लेंथेनाइड्स के केस में हम क्या पढ़ते हैं, लेंथेनाइड्स के केस में हम पढ़ते हैं कि जो लेंथेनाइड्स होते हैं, हमें पता है लेंथेनाइड्स में क्या होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है हमारे पास जो कि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f ऑर्बिटल में आता है, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास, जैसे लेंथेनाइड आयंस जो होते हैं, ठीक है, इन जनरल मैं बात कर रही हूँ लेंथेनाइड आयंस की, सभी की जो लेंथेनाइड आयंस होते हैं वो डीपली बरिड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं वो, डीपली बरिड होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से डीपली बरिड होने की वजह से दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द लिगेंड एनवायरमेंट, ठीक है। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द लिगेंड एनवायरमेंट, नॉट अफेक्टेड बाय द लिगेंड एनवायरमेंट, ठीक है, लिगेंड एनवायरमेंट, ठीक है। जैसे कि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लिगेंड के साथ, ठीक है। फिर डी ऑर्बिटल्स में क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। तो इस तरह से चीजें हमें एफ ऑर्बिटल्स के केस में देखने को नहीं मिलती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि जो एफ ऑर्बिटल्स होती हैं वो डीपली बरिड हो जाती है, ठीक है, अंदर होती है काफी। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो लिगेंड एनवायरनमेंट से अफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। अब लिगेंड एनवायरनमेंट से अफेक्ट नहीं हो रही है, इस वजह से यहाँ पे वो क्वेंचिंग वाली चीजें नहीं देखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग देखने को मिलती है। क्या मिलती है, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, ठीक है। और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो यहाँ पे होती है वो काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, लार्ज
स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कांस्टेंट होता है। लार्ज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट, इसको आप करेक्ट कर देना। ठीक है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो लार्ज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट अगर है, ठीक है, तो क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो जे लेवल्स हैं उनके बीच में क्या है, जो डिस्टेंस है बेसिकली वो क्या है, लार्ज स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग की वजह से वो ज्यादा है। ठीक है, अगर वो हमारे पास क्या है, ज्यादा है, तो इस हिसाब से तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट क्या होनी चाहिए थी, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट तो हमारे पास जीरो ही आनी चाहिए थी। देखो रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि जो यूरोपियम होता है, यूरोपियम और सिमेरियम के केस में ये चीज अप्लाई नहीं होती है। क्या होता है कि जो यूरोपियम होता है और जो सिमेरियम होता है, इन दोनों के केस में क्या होता है, यूरोपियम प्लस टी और सिमेरियम प्लस टी, इन दोनों के केस में स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो लार्ज नहीं होती है, नॉट लार्ज। ये कैसी होती है, ये होती है हमारे पास लैम्डा की वैल्यू स्मॉल आती है इन दोनों के केस में। स्मॉल आती है तो क्या होता है, देखो अगर हम यूरोपियम की बात करते हैं, यूरोपियम प्लस थ्री क्या है हमारे पास, यूरोपियम प्लस थ्री 4f6। ठीक है, 4f6 को अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो कैसे बनेगा, 1 2 टर्म सिंबल देखते हैं इसका, जे लेवल्स देखने हैं ना हमने, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, +3 +2 +1 0 -1 -2। तो यहाँ से अगर हम L की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी L की वैल्यू, ये आ जाएगी 3 +2 +1 -1 -2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगी बेसिकली 3। ठीक है, ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, ये आ गई हमारे पास L की वैल्यू। ठीक है, उसी तरह से S की वैल्यू निकालोगे तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि स्पिन आ जाएगी 6/2, यानी कि 3। 2s+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2s+1 की वैल्यू आ जाएगी 3 2 जा 6 +1 7। ठीक है, 7। तो बेसिकली यहाँ पे जो टर्म आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, 7f। ठीक है, अब देखो जे वैल्यू हमारे पास क्या होगी, अगर हम हंस रूल लगाते हैं तो क्योंकि लेस देन हाफ फील्ड है तो जे वैल्यू हमारे पास आ जाती है L-S। ठीक है, जो ग्राउंड स्टेट के लिए जो जे वैल्यू होगी वो L-S होगी, तो क्या आ जाएगी वो हमारे पास, L कितना है 3। अच्छा, मॉड्यूलस भी लेते हैं इसका, 3 - 3 इज 0। ठीक है, 0 आ गई। तो वैसे ही हमारे पास जे वैल्यूज जो आती हैं बेसिकली वो L+S से L-S तक होती है ना। हमें एक्साइटेड स्टेट भी देखनी है ना, इसलिए ये वाली भी निकालनी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगी इधर से, L+S कितना है, 6 से लेके 0 तक, तो 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, एंड 0, ये हो जाएंगी जे वैल्यू, जिसमें हमारे पास ग्राउंड स्टेट के लिए वैल्यू क्या है 0 और फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट के लिए कितनी है 1। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, हम यहाँ से समझ सकते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये ग्राउंड स्टेट वाला जे लेवल है, इसके लिए हमारे पास सिंबल आ जाता है क्या, 7f0। ठीक है, और फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट के लिए आ जाता है 7f1। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं जे लेवल। अब देखो हम क्या बोलते हैं कि जो लेंथेनाइड्स होते हैं, लेंथेनाइड्स के केस में जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है, कपलिंग कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू लार्ज होती है, एक्सेप्ट हमारे पास क्या होता है यूरोपियम और सिमेरियम के लिए। यूरोपियम और सिमेरियम के लिए जो वैल्यू होती है ये, ठीक है, ये हमारे पास कैसी होती है, स्मॉल वैल्यू, मतलब कितनी होती है इस केस में, यूरोपियम की बात करें तो इसमें हमारे पास स्मॉल होती है, ये कितनी, 300/सेंटीमीटर के जितनी। ठीक है, तो काफी स्मॉल वैल्यू आती है इसकी, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे है, ग्राउंड स्टेट में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, अब इनके बीच में क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे और हायर लेवल में चले जाएंगे। ठीक है, क्या होगा
कि हमारे पास, क्योंकि इनके बीच में जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है बेसिकली वो कम है, जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होके हायर जे लेवल में जा सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है अब वो हमें कुछ और देखने को मिलेगी, ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शंस की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मिक्सिंग ऑफ 4f एंड 4d ऑर्बिटल्स इज इनकरेक्ट। लास्ट स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कांस्टेंट इज आल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू तो लो है। फिर देखो लार्ज एंगुलर मोमेंटम, ये भी हमारे पास गलत है। लास्ट देखो पॉपुलेटेड ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, तो यस दिस इज करेक्ट, क्योंकि जो एक्साइटेड स्टेट होती है और जो ग्राउंड स्टेट होती है वो दोनों ही पॉपुलेटेड होती है, जिसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज्यादा देखने को मिलती है। अब इसी का मैंने रेफरेंस लिया है, देखो हाउसक्रॉफ्ट से। ये देखो सिमेरियम और यूरोपियम दोनों ही केस में क्या होता है, देखो सिमेरियम में हमारे पास जो कैलकुलेटिव मैग्नेटिक मोमेंट होती है 0.84 होती है, और जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटली देखने को मिलती है 1.5 से 1.6 होती है। सिमिलरली देखो यूरोपियम के लिए 0 होती है और हमें देखने को कितनी मिलती है 3.4 टू 3.6, और यही क्वेश्चन में आया है। देखो इसमें देखो क्या है, देखो लिखा भी है इधर, इन जनरल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज अग्रीज वेल विथ दोज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन द assumption of Russell-Saunders coupling and large spin orbit coupling constant as a sequence of which only the states of lowest J values are populated. सॉरी, क्या बोला इन्होंने भी, कि हमारे पास इनके केस में क्या होता है, लार्ज स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से जो लोएस्ट जे वैल्यू होती है वही हमारे पास पॉपुलेटेड होती है। ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू फॉर यूरोपियम। ठीक है, यूरोपियम और सिमेरियम के लिए ये चीज ट्रू नहीं है। ठीक है, उनके केस में क्या होता है, देखो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉल होती है 300 पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास ये होती है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, देखो और ये वाली एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं, ये भी पॉपुलेटेड हो जाती है क्योंकि डिस्टेंस कम होता है लो टेम्प। लेकिन अगर हमारे पास क्या होगा, ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास लो टेम्परेचर मेंशन किया होगा, या फिर क्या मेंशन किया होगा, 0 डिग्री सेल्सियस मेंशन किया होगा, या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मेंशन किया होगा, तो मतलब लो टेम्परेचर की बात हो रही है। उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट आएगी जो कि कैलकुलेटेड है। ठीक है, यानी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो 0 होगी। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मेंशन किया है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस मेंशन किया है, फिर लो टेम्परेचर मेंशन किया है, क्योंकि लो टेम्परेचर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइट होके नहीं जाएंगे ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ये वाली एक्साइटेशन नहीं हो पाएगी लो टेम्परेचर पे। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर है या फिर कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज याद कर लेंगे सिमेरियम और यूरोपियम के लिए। ठीक है, तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखो सेकंड है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी थी आपको YB+3 की। इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है F13। अगर नहीं भी दी होती तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपने सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिख लेनी है। इसमें देखो YB F13 की आप फटाफट से बना लोगे, YB+3 की। YB+3 में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन S से निकलेंगे, एक F से निकलेगा, तो F13 ही होगा। ठीक है, अगर नहीं भी दी होती, मैं उस केस के लिए कह रही हूँ, यहाँ तो दी है। ठीक है, अब देखो मैंने भी डायरेक्टली हाउसक्राफ्ट के ही वो मतलब फोटो खींच के यहाँ पे लगा दी है। तो देखो क्या होगा, क्या होता है, जो हमारे पास इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो क्या होती है, G × √J × J+1, जहाँ पे जो G होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारे पास 1 + S × S+1 -L × L+1 +J × J+1 अपॉन 2J × J+1। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है।
देखो यहाँ पे है म्यू इफेक्टिव, हमारे पास ये होता है सबसे पहले आपको जी वैल्यू, सबसे पहले तो आपको जी वैल्यू निकालनी है, उसके लिए आपको एस और एल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, ये देखो F13 है, ठीक है। सबसे पहले आप F13 बना दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, ठीक है। यहाँ से एल वैल्यू आ जाएगी 3 2 जा 6 +2 2 जा 4 +2 -2 -4 -3, ठीक है। ये आ जाएगी, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आ गई 3, तो एल की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। और हमारे पास एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी, देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्पिन हो जाएगी हाफ। जे वैल्यू क्या आ जाएगी, हंस रूल के अकॉर्डिंगली मोर देन हाफ फील्ड होता है, तो जे वैल्यू हमारे पास ग्राउंड स्टेट के लिए एल प्लस एस हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी 3 + 1/2, यानी कि हमारे पास हो जाएगी ये 7/, ठीक है। तो यहाँ से J वैल्यू 7/2 आ जाएगी। अब आपको G वैल्यू निकालनी है, G वैल्यू क्या है, 1 + S इंटू S + 1, S कितना है, हाफ इंटू हाफ प्लस 1, ठीक है। माइनस L कितना है, 3 इंटू 3 + 1, ठीक है। प्लस J कितना है, 7/2 इंटू 7/2 + 1 अपॉन 2J, अच्छा ये अपॉन यहाँ पे नहीं लगाना है ऐसे, कई बार जल्दी जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और फिर ऐसे गलत हो जाता है, लगाना है ऐसे, ठीक है। 1 के नीचे नहीं है अपॉन 2J, J कितना है, 7/2 इंटू 7/2 + 1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो G वैल्यू है वो आ जाएगी, दैट वुड कम आउट 1.142, ठीक है। ये आ जाएगी आपके पास जी वैल्यू, ठीक है। जी वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास अफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगी, जी इंटू √J+1, जी कितना है 1.142 √J, जे वैल्यू कितनी आई थी 7/2 इंटू 7/2 + 1, ठीक है। इसको आप आंसर निकालेंगे फाइनल तो आपके पास आ जाएगा 4.54 बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो आपके पास कौन सा आंसर करेक्ट है, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, ठीक है। इस तरह से दिस हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत आसान होता है मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन, मुझे लगता है सबसे इजी होता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ लेंथेनाइट प्लस्टर इज नॉर्मली शार्प। जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा आता है, इनका शार्प आता है, ठीक है। एंड वीक इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी वीक क्यों होती है, क्योंकि F से F ट्रांजिशन होती है और F to F ट्रांजिशन हमारे पास कैसी होती है, फोरबिडन ट्रांजिशन होती है, क्योंकि डेल्टा एल क्या होता है, इसमें जीरो होता है, लेपोर्टे रूल को फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे पास वीक इंटेंसिटी होती है, ठीक है। और फिर क्या है हमारे पास, however samarium +3 4F5 in dilute acidic solution shows a broad and moderate intense transition at 495 नैनोमीटर। अब देखो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते थे कि देखो ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको पता होगा आप तभी इसका आंसर कर सकते थे, इस टाइप का क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर आपको किसी रिसर्च पेपर से ही मिलना था वैसे भी। देखो क्या है, 4F5 है, ठीक है। देखो बुक्स में भी पर्टिकुलर ये चीज नहीं दी गई है कि जैसे आप बुक्स में देख लोगे, ठीक है, जैसे हाउसक्राफ्ट में देख लोगे या फिर कोई किसी और बुक में भी, आप कोई भी स्टैंडर्ड की बुक उठा लो, आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन ये चीज देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। किसी रिसर्च पेपर से ही आपको ये, मतलब जो ये स्पेक्ट्रम था इसका, वहां से आप इसको निकाल सकते थे, ठीक है। तो देखो 4F5 है, ठीक है। 4F5 हमारे पास क्या होता है, 4F5 के लिए अगर हम निकाले ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, हमें यहाँ पे दी है ना कि ट्रांजिशन हमारे पास कहाँ से होगी, ग्राउंड स्टेट से होगी, किसी एक्साइटिंग स्टेट पे, है ना। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1 2 3 4 5, ठीक है।
प्लस ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना है, +3 +2 +1 0 -1, ठीक है। -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे जो एल वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 3 + 2 यानी कि 5, ठीक है। क्या जाएगी 5, और अगर हम देखें 5 किसके लिए होती है, 1 2 3 4 5 किसके लिए होती है, एल वैल्यू S P D F G H वाले के लिए, ठीक है। तो हमें H वाले देखने को मिल रहे हैं सारे, ठीक है। तो H और है भी देखो सेम ही टर्म, तो अगर हम यहाँ से S की वैल्यू निकालते क्या आ जाएगी, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5/2 आ जाएगी, ठीक है। और 2s+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6 आ जाएगी, ठीक है। तो 6H, और वैसे ही हमारे पास अगर हम J वैल्यू निकालते हैं तो लेस देन हाफ फिल्ड है तो L - S हो जाएगी, J वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 - 5/2, ठीक है। तो क्या आ जाएगी वो हमारे पास 5/2 ही आ जाएगा आंसर। तो J वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5/2, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट टर्म हमारे पास ये सारी ही है तीनों ऑप्शन में, ये ऑप्शन इज इनकरेक्ट हो गया यहाँ से। तो लेकिन देखो ये मैंने यहाँ से लिया है इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लाइंस, तो देखो अगर हम देखेंगे सिमेरियम के लिए, ठीक है, सिमेरियम के लिए हमारे पास ये आ गई ग्राउंड स्टेट, ठीक है। 6H 5/2 एक्साइटेड स्टेट आ गई इसकी हमारे पास, एक्साइटेड स्टेट आ जाती है इसकी 4G 5/2, ठीक है। क्या है ये 4G 5/2, ठीक है। तो इस ट्रांजिशन की वजह से हमारे पास कौन सी वाली लाइन आती है, इसकी बेसिकली ब्रॉड, बेसिकली पीक नजर आती है, ठीक है, इस ट्रांजिशन के ऊपर। तो आप इस आंसर को तभी कर सकते थे अगर आपको ये चीज पता होती, तो ये इसका आंसर है, करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा विद रिस्पेक्ट टू जे कपल्ड स्टेट्स इन Nd+3, एटॉमिक नंबर है 60s का, और इसके लिए आपको बतानी है कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट और हाईएस्ट एनर्जी स्टेट कौन सी है, ठीक है। तो Nd 60 होता है इसका एटॉमिक नंबर और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, ठीक है। लेकिन हमें Nd+3 की देखनी है, Nd+3 की क्या हो जाएगी हमारे पास 4f, 2 इलेक्ट्रॉन एस से जाएंगे एक इससे, तो 4f3 हो जाएगी, ठीक है। 4f3 के लिए आपको एक तो ग्राउंड स्टेट टर्म बतानी है कौन सी है, और एक एक्साइटेड स्टेट बतानी है, ठीक है। हाईएस्ट एनर्जी स्टेट बतानी है और एक लोएस्ट एनर्जी स्टेट बतानी है। तो लोएस्ट अगर आप J वैल्यू निकालोगे तो वो कौन सी आएगी, देखो हमारे पास क्या है ये, हमारे पास लेस देन हाफ फील्ड है तो J वैल्यू L - S होगी, ठीक है। बस यही चीज इसमें ध्यान रखनी थी, +3 +2 +1, यहाँ से हमारे पास L की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 3 +2 +1 कितनी आ गई, 6 आ गई, 6 आ गई, ठीक है। 6 के लिए अगर हम निकालते हैं कौन सी आ जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6, क्या आ जाएगी SPDFGH और I, ठीक है। कौन सी वाली आ जाएगी, I आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, I आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम S की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी इधर से 3/2, यानी कि 2s+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 +1, तो वो आ जाएगी हमारे पास 4, ठीक है। तो 4 और मैंने जैसे बताया था कि J वैल्यू क्या होती है, लेस देन हाफ फील्ड है, हंट्स रूल के अकॉर्डिंगली लेस देन हाफ फील्ड है तो J वैल्यू क्या आ जाएगी, L - S, तो L है 6, S है 3/2, तो क्या आ जाएगी हमारे पास 9/, ठीक है, 9/2, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगी लोएस्ट एनर्जी टर्म, तो लोएस्ट एनर्जी टर्म क्या है हमारे पास, 4I 9/2 ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो हाईएस्ट अगर आपको निकालनी है तो हमें पता है जो J वैल्यू होती है वो हमारे पास वैसे कहाँ से कहाँ होती है, L+S से L - S तक होती है ना। तो L+S हमारे पास क्या बन जाएगा, 15/2 बन जाएगा, L - S 9/2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 11/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13/2। तो आपसे एक तो लोएस्ट पूछी है, लोएस्ट हंस रूल के अकॉर्डिंगली L - S हो जाएगी, यानी कि लोएस्ट ये हो जाएगी, और हाईएस्ट हमारे पास कौन सी हो जाएगी, 4I 15/2, ठीक है। ये हाईएस्ट एनर्जी वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है, हाईएस्ट, और ये वाली कैसी आ जाएगी, लोएस्ट वाली, ठीक है। अब फर्स्ट एक्साइटिंग ये होगी, सेकंड ये होगी, ये हाईएस्ट वाली होगी, ठीक है।
तो इस तरह से हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस आए थे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसी तरह की और वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें आपके और सारे इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स कवर होंगे। थैंक यू सो मच।